हेलो स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स की एक कमेंट आई है कि मैम हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है। स्टूडेंट्स, इस कॉमन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आज हम उसी पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का जो एक जुनून है वो भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं कुछ देर पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। हम उपस्थित तो अपनी चेयर पे होते हैं और अपनी बुक के सामने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, पता नहीं कहाँ खो जाता है। कौन कौन सी बातें याद करने लगता है, कौन कौन से ख्याली पुलाव पकाने लगता है। हमें उससे बचना है, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग पढ़ाई कर पाएंगे। कि हम पढ़ने तो बैठ गए, हम कह रहे हैं कि हम पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने मात्र 15 मिनट या फिर आधा घंटा ही पढ़ाई की है। तो ये 1.5 घंटा जो हमारा था वो वेस्ट हो चुका है, हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो कैसे बचे इस डिस्ट्रैक्शन से, ताकि हम जब पढ़ने बैठे, जैसा कि मैंने कहा 2 घंटे हम पढ़ने बैठे थे तो कंप्लीटली हम 2 घंटे पढ़ के उठे। कैसे बचा जाए इससे? स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अप्लाई कीजिए, आपका 100% मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा। पहला काम, अब जब कभी भी पढ़ने बैठे ऐसी जगह बैठें जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल ना हो, मतलब आपके आसपास अधिकतर लोग आते जाते ना हो। आपको एक एकांत जगह पर बैठना है और वो जगह आपका कोई भी रूम हो सकता है, वो कोई भी छत का एरिया हो सकता है, या फिर कोई भी आपका जो भी बाहर की जगह है खुली है, या कहीं पे भी सीढ़ियाँ हो गई, कहीं पे भी हो गई, आपको वहाँ पढ़ना है। और रात को तो आपके घर का सारा हिस्सा ही क्या है, आपके लिए एकदम एकांत का स्थान है। तो आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, आप अपनी किचन में पढ़ लीजिए, या आप अपने टेरिस पे पढ़ लीजिए, या अपने सीढ़ियों पर पढ़ लीजिए। आपको जहाँ पढ़ना है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक एकांत की जगह ढूंढनी है, ठीक है, हो गया। या हमें क्या करना है, एकदम एकांत की जगह ढूंढनी है। दूसरा, आपको आपके पढ़ने के दौरान, क्योंकि हम बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके से फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने फ़ोन को कहीं रख कर जाएं, मतलब आप चाहें तो अपनी मम्मी को फ़ोन दे सकते हैं, आप चाहें तो कहीं दूर इसे स्विच ऑफ करके रख के आ सकते हैं। यानी जिस कमरे में पढ़ रहे हैं उस कमरे में तो कम से कम आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको करना है, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, या तो वो स्टॉप वॉच हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर वो स्टॉप वॉच नहीं है तो ऐसी घड़ी हो जिसमें कि आप क्लॉक सेट कर सकें, यानी कि टाइमर सेट कर सकें, वो ज़रूर होनी चाहिए। ये मोस्ट है कि अगर पढ़ना सुधारना है तो स्टॉप वॉच होना ज़रूरी है। स्टॉप वॉच आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या कई लोग जो घड़ी पहनना पसंद करते हैं उनके पास भी उनकी घड़ी में सिस्टम होता है कि वो उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। तो आप एक पहला काम ये कर लीजिए कि आप टाइमर के साथ पढ़ा कीजिए, कि जब भी आप पढ़ने बैठे टाइमर ऑन किया और आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस ये रहेगा कि इसमें टाइम चल रहा है, मैं कहीं इससे पीछे ना रह जाऊं। तो आप अपना फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट वहीं पर दे पाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये टाइम जा रहा है। इस तरीके से आप में लगन रहेगी। हो गया। नेक्स्ट काम आपको यहाँ पर ये करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपने आप को फुल ऑन तैयार करके बैठें कि अब मुझे प्यास वगैरह भी नहीं लगी है, मैं हर तरीके से प्रिपेयर हूँ, मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आप बहुत दिनों से लगातार पढ़ रहे हैं और आपके मन में कुछ और करने का ख्याल आ रहा है। अगर वो काम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कर लेना चाहिए, तो आप कर लो, उसको मन में मत रखो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक मूवी देखनी थी, क्या मैं वो देख लूँ, नहीं। आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे वो काम करना चाहिए था, वो ज़रूरी है, तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आपको उन सब कामों से दूर रहना है। और एक मोस्ट ऑफ पॉइंट ये कि इंसान का मन तब भटकता है
जब वो जबरदस्ती करता है। स्टूडेंट्स, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि अब तो ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या आप में वो जुनून आया है? क्या आपको रातों को नींद नहीं आती है? अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए 100% तैयार हो गए हो? क्या आपका मन तैयार है? क्या आपका दिमाग तैयार है? क्या आप किसी की बात को मानकर ही तो ऐसा नहीं कर रहे हो? आप खुद तो तैयार हो क्या? जिस दिन जवाब आ जाए हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए 100% मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरी ही ज़रूरत है और मैंने ही अपना लक्ष्य तय किया है, तो यकीन मानिए मैंने अभी जितनी भी बात बोली उनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अपने अंदर से इतने जागरूक हो जाओगे, आप इतने ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट फील करोगे कि नींद तो क्या, भूख प्यास आपकी सब दूर हो जाएगी कि पहले मुझे पढ़ना है, मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है। इंसान को सबसे ज़्यादा जो भटकाव है उससे बचा सकता है तो वो खुद है, क्योंकि उससे अपनी इच्छा पूरी करनी है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप मूवी देख रहे हो, वो आपको बहुत अच्छे से याद है जबकि वो तो एक ही बार देखी थी, उसमें तो भटकाव नहीं हुआ। आप मूवी देखते देखते अपने घर के कामों में तो नहीं पहुंचे, आप मूवी देखते देखते अपनी पढ़ाई में तो नहीं पहुंचे, लेकिन आपने अच्छे से देखा, पूरा एब्जॉर्ब किया उसको। क्यों भाई? आपका मन था, आपका ध्यान था उस पर, आपने मन से देखा उसको। तो क्या वही मन आप पढ़ाई में नहीं लगा सकते? आपको लगाना पड़ेगा, आपको वही श्रद्धा अपनी पढ़ाई में डालनी पड़ेगी। यार कितनी इंटरेस्टिंग है, क्या टॉपिक आने वाले हैं, ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। मैं अपने आप को हर समय एग्जाम हॉल में रख रहा हूँ। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो पढ़ते वक्त और पढ़ने के बाद अपने आप को एग्जाम हॉल में माना करो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, इन 3 घंटों में मुझे अपना 100% अपने पेपर को देना है। वैसे ही 100% मुझे पढ़ाई भी करनी है और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, कुछ भी करो, अपने आप को 100% एग्जाम हॉल में माना करो कि अगर ध्यान भटका तो टाइम गया। ऐसा इन ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको आप फोकस करोगे तो आप अपने भटकाव से बच सकते हो। और भटकाव आना हमारा एक लाजमी तरीका है कि हर एक स्टूडेंट में आता है, लेकिन इसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, अपने इस दिमाग को बनाना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ने बैठे आपको लगे कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे उठ जाना चाहिए, मैं अब बस 5 मिनट इधर उधर होके वापस आके बैठ जाऊंगा, उस समय अपने आप से कहो, अपने दिमाग को कहो कि नहीं, अब मुझे 5 मिनट और पढ़ना है, बस बस दिमाग 5 मिनट, बस अब रुक जाते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 2 लाइन्स पढ़ लेता हूँ, मैं 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ। ऐसे फिर जब 5 मिनट होने लगे फिर से उसे बोलो नहीं नहीं बस 5 मिनट और, मैं ये टॉपिक कंप्लीट होते ही उठ जाऊंगा। जब ऐसी बातें आप अपने आप को करने लगोगे तो दिमाग भी थक जाएगा कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा निर्लज हो चुका है, मतलब ये मेरी बात मानता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि मेरी बात ही नहीं मानता है। तो वो आपको उसी तरीके से चलाएगा कि नहीं भाई तू पढ़, तू तेरा पढ़, मैं बाद में चला जाऊंगा। अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को बदलो, तभी भटकाव से बच सकते हो। अदरवाइज आपको कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। पढ़ाई पर ध्यान आप ही लगाओगे, आप ही अपना 100% दोगे। तो स्टूडेंट्स, अपना जो भटकाव है इससे बचने का बेस्ट तरीका है अपने आप को मोटिवेट करो। अपना ध्यान है वो अपने लक्ष्य पर लगाओ, उसे दिमाग को समझाओ ये मेरा लक्ष्य है, ये मैंने तय किया है, मुझे ये पाना है, ये 100% मैं पाकर रहूंगा। ऐसी बातें जब उसे समझ में बैठेगी, जब भी वो आपसे कहेगा कि अब नहीं पढ़ना, उसे कहो कि तुझे पढ़ना है, तो ही आप पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। ऑल द बेस्ट।